हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमबी वासुदेव। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। ये संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया था। अशोक महान सम्राट थे। इन वाक्यों में ताजमहल, जैसे ताजमहल आगरा में है तो इस वाक्य में ताजमहल, और कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया था, इस वाक्य में कुतुब मीनार। 2 विशेष इमारतों आगरा और दिल्ली, 2 विशेष शहरों तथा कुतुबुद्दीन ऐबक और अशोक, और इस वाली लाइन में कुतुबुद्दीन ऐबक और अशोक महान सम्राट थे। अशोक 2 विशेष राजाओं के नाम हैं। इन वाक्यों में विशेष इमारतों, स्थानों और व्यक्तियों की सूचना मिलती है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति या समूह का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बैल घरेलू पशु है, हाथी जंगल में रहता है। इन वाक्यों में बैल और हाथी कहने से उनकी सामान्य जाति का बोध होता है। ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे ये बैल और हाथी, तो बैल से एक बैल तो नहीं, इससे बैल से इसके बैल की पूरी जाति और हाथी से हाथी की पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी गुण, दशा अथवा भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बादल की गड़गड़ाहट, सिर की पीड़ा, चलने की थकान, फूलों की महक आदि। इन शब्दों से भाव का बोध होता है, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे बादल की गड़गड़ाहट बादल का भाव है। सिर की पीड़ा, सिर में दर्द हो रहा है, मतलब ये सिर का भाव है। चलने की थकान, फूलों की महक, अब जैसे महक है ये फूलों की मतलब इनकी विशेषता प्रकट करती है, भाव है ये। तो इन शब्दों से भाव का बोध होता है, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं होती हैं। ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी ये संज्ञा की परिभाषा है। संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आई होप आप लोग को ये संज्ञा के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो आगे आपको और मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।